किताब तिब्बी व फ़ज़्ल मरदी वर्रुक़ा वद्दअवाती, यानी ये जो बाब है ये बीमारी की बरकत, दम करने और दुआओं के बयान के अंदर है। पहले जो हदीस पाक लाए हैं इस तरतीब के एतबार से 436 नंबर हदीस पाक है। अबू हनीफ़ता अन हम्मादिन अन इब्राहीमा अनिल अस्वद अन आयशता अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत हम्माद से रिवायत करते हैं, हज़रत हम्माद हज़रत इब्राहीम से, हज़रत इब्राहीम हज़रत अस्वद से, और वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं अन रसूलिल्लाह, कि मैं अल्लाह के रसूल से ये बात रिवायत करती हूँ कि क़ाला, नबी पाक ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यक्तुबु लिल इंसानि दर्जतल उलिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अपने बंदे के लिए एक बुलंद दर्जा लिख देता है। और फरमाया कि लिल इंसानी दर्जतल उलिया फिल जन्नती, यानी अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए जन्नत में एक बुलंद तरीन दर्जा लिख देता है कि मेरा बंदा इस अजीम बुलंद तरीन दर्जे पर फायद होगा, मेरा बंदा यहाँ पहुँचेगा। लेकिन मेरे आका करीम फरमाते हैं कि वला यकूनु लहू मिनल अमली, लेकिन ये बंदा अमल के ज़रिए से अमल करके उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता जो दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू ने इसका लिखा है। जितने भी अमल कर ले अमल के ज़रिए से नहीं पहुंचता। फरमाया कि वला यकून लहू मिनल अमल मा यबलुगुहा, जितने भी अमल कर ले अमल इसको उस बुलंद दर्जे तक जो जन्नत में लिख दिया गया है वहाँ तक इसको कोई अमल नहीं पहुँचा सकता। फिर क्या होता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़ज़ल की बारिश होती है। जिस अंदाज़ों पर हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, नाशुक्री करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस तरह के जुमले कहते हैं कि जो हमें नहीं कहने चाहिए, एक मोमिन को जुमले वो ज़बान से नहीं निकालने चाहिए, शिकवा शिकायत के जुमले। हुजूर फरमाते हैं जब बंदे ने अपने जन्नत में लिखे हुए बुलंद तरीन दर्जे पर अमल के ज़रिए से नहीं पहुँच सकता और कोई अमल उसे उस बुलंदी तक नहीं पहुंचा सकता, तो फिर रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू क्या करता है। फरमाया फला यज़ालु यब्तलीहिल्लाहु हत्ता यबलुगहा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को बीमारी में मुब्तला फरमाता है। बंदा जब बीमार होता है तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, तवज्जो करता है। आप देखें जब भी कोई बीमार होता है, बड़े से बड़ा वो सरकश हो, जितना भी वो दुनियादार हो, जैसे ही वो बीमार होगा तो उसकी तवज्जो दुनिया से कटेगी, अपने खालिक व मालिक से जुड़ जाएगी। फरमाया ये बंदा बीमारी में मुब्तला होता है तो बीमारी पर इंसान सब्र करता है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है, तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है। फरमाया बीमारी पर सब्र करना, बीमारी पर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, ये इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस दर्जे तक इसको पहुंचाना चाहता था और कोई अमल इसे वहाँ तक ना पहुंचा सका। फरमाया ये बीमारी में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना इतना बड़ा अमल है कि हत्ता कि बीमार आदमी जन्नत के उस दर्जे तक पहुँच जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये किताब तिब के अंदर ये पहली हदीस पाक है मुस्नद इमाम आज़म के अंदर मेरे आका करीम ने बताया कि मेरे ग़ुलामों जो बीमारी है ये भी अल्लाह की नेमत है। बीमारी पर जो अज़मतें, जो करम नवाजियाँ, जो मेहरबानियाँ, जो अल्लाह ताला की रहमत का वो ताल्लुक़ होता है बंदे के साथ, अगर बंदे को हकीकत वाकई मालूम हो जाए तो बंदा चाहे मैं बीमार रहूँ, लेकिन क्योंकि हमें नहीं मालूम इसलिए बहरहाल सेहत भी नेमत है और बीमारी आ जाए तो उस पर साबिर रहना, इस पर भी अजर और सवाब की दौलत अता होती है। हदीस पाक में इसकी तशरीह दूसरी हदीस पाक में मिलती है। आका करीम ने फरमाया मुझे अपने ग़ुलाम की किस्मत पे नाज है, ताज्जुब होता है कि इसे दुख पहुँचता है तो ये सब्र करता है, खुशी आती है तो शुक्र अदा करता है, और अल्लाह दोनों हाल में मेरे ग़ुलाम के दामन को अजर व सवाब से भर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु हमें सेहत अता करे तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करने की तौफीक दे, और जब बीमारी आ जाए तो बीमारी को गाली नहीं देनी, दुख तकलीफ़ को बुरा भला नहीं कहना, अल्लाह की बारगाह में शिकवा शिकायत नहीं करना, मालिक की इस
عطا پر بھی صابر رہنا ہے، شاکر رہنا ہے، تو فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جو ہمیں اس بلند ترین عمل تک پہنچا سکتا ہے، یہ کوئی اور عمل نہیں، اسے بیماری کہتے ہیں۔